मौजूदा समय में हमारा रहन-सहन और हमारी जो दिनचर्या है वो पहले की जैसी नहीं रह गई है और यही वजह है कि आज हर उम्र के लोग डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं। फिर चाहे वो बड़े हों या बुज़ुर्ग हों या बच्चे भी हों, बच्चों में भी आनुवांशिक लक्षण के कारण से डायबिटीज़ हो रही है। इस वक्त हम हजरतगंज स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और हम यहाँ के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि डायबिटीज़ से बचने के क्या उपाय हैं। अगर हम सरल भाषा में डायबिटीज़ को समझना चाहें तो हम लोगों को किस शब्दों में समझा सकते हैं, डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ में प्राइमरीली जो होती है, बार बार किसी मरीज को पेशाब आना, रात में कई बार उठना होता है उसको, और उसको भूख लगने की क्षमता बढ़ जाती है, लगता है हमेशा भूखा रहता है, या उसको बार बार उस भूख लगे तो पेशाब प्यास भी बढ़ जाती है, शरीर का वजन घटने लगता है। तो ये सब चीज़ें लक्षण होते हैं जो होती हैं डायबिटीज़ की प्राइमरीली पहचान होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि आयुर्वेदिक दवा करने से डायबिटीज़ को कंट्रोल में किया जा सकता है, तो क्या सच में आयुर्वेदिक दवा इसके लिए कारगर साबित होती है? आपको इस एलोपैथी की दवा मतलब काम करती पढ़िए तो नहीं कर सकते आयुर्वेद या चाहे होम्योपैथ या एलोपैथ के ऊपर, जो हमारी पैथी एलोपैथी के है। क्योंकि डायबिटीज़ जब डिटेक्ट होता है किसी मरीज को, उस समय तक 50% आर्गन्स डैमेज हो चुके रहते हैं। जो पैनक्रियाज हार्मोन सिक्रेटिंग आर्गन्स होता है वो 50% डैमेज हो चुका रहता है। तब आदमी को या मरीज को पता चलता है कि हमको डायबिटीज़ हुआ है। अब उसके बाद आप ट्रायल लीजिए नेचुरोपैथी का, आयुर्वेदिक का, होम्योपैथी का, तब तक तो आप कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट कर चुके रहेंगे और फिर आप इंसुलिन के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा। तो बेहतर है शुरू में जब आप पता चल रहा है उसी समय आप सही इलाज सही डॉक्टर से अपना उपाय करते हुए अपनी कॉम्प्लिकेशन को बचा सकें। सर, आज जो मौजूदा समय हमारा दिनचर्या या फिर हमारा रहन-सहन पहले जैसे खान-पान नहीं रह गया है, तो ऐसे में डायबिटीज़ के लोग बहुत कम ही उम्र में पीड़ित हो जाते हैं डायबिटीज़ से। सर, इसके अलावा जो बच्चे होते हैं, उनमें ये संक्रमण होने का क्या मतलब कि वो होता है कि कैसे इन बच्चों में हो जाता है? बच्चों में डायबिटीज यंग आंसर जो होता है वो जेनेटिकली होता है। मदर फादर दोनों डायबिटिक हैं, या उनके मैटरनल नानी वगैरह के वंशज में या दादा के वंशज में हो रहा है तो उनको डायबिटीज़ के चांसेस बढ़े रहते हैं उनको। सिविल अस्पताल में जानने की कोशिश करें कि अस्पताल में कितने डायबिटीज़ के मरीज़ रोज़ाना आपकी ओपीडी में आ जाते होंगे? पर डे कम से कम 25-30 की एवरेज तो रहती है। अगर 100 मरीज की ओपीडी चल रही है तो 25-30 का डायबिटीज़ का रेजिस्टेंस रहती है उनको। अच्छा सर, इसका निवारण और इसका उपाय क्या है कि लोग क्या करें जिससे ये डायबिटीज़ कंट्रोल में रहें? अब डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर स्पष्ट रूप से एक प्रकृति द्वारा दिया गया ऐसा उपाय है जिससे आप ब्रह्मचर्य की तरफ चले जाएं। नियम से उठें बैठें, अपनी दिनचर्या करें, परहेज से खाना खाएं, सात्विक भोजन जिसको कह सकते हैं आप, तो आपका जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है कंट्रोल में रहेगा। और शुगर जो है केवल बॉडी मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होती है उसी नाते होती है। तो आप समय से एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा आधा घंटा शरीर समय निकाल के खाने का परहेज, आपका कोई मीठी चीज़ बहुत किसी चीज़ की अतिशयोक्ति रहेगी आपको डायबिटीज कुछ। डायबिटीज़ में ऐसा भी होता है क्या कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, उसे कहीं चोट लगती है तो वो घाव बना ही रह जाता है, मतलब कि भरता नहीं है? भाई, जो बैक्टीरिया ग्रो करने की चीज़ें होती हैं, आपको कल्चर मीडिया बन रहा है। शुगर बढ़ा हुआ तो ब्लड में आपको जो सिक्रेशन निकल रहे हैं, कल्चर मीडिया उसमें प्रोपोगेशन ज़्यादा रहेगा, इजीली ग्रोथ हो जाएगी। तो इसलिए शुगर घाव न सूखने के कारण में शुगर बढ़ा हुआ पहली पहचानी होती है। मरीज का साहब घाव लगा, पहले 2 दिन सूख जाता है, तो अब हफ्ते भर हो गया 10 दिन सूख नहीं रहा है। तो शुगर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है किसी चीज़ पे। थैंक यू सो मच सर, ईटीवी भारत से इतनी बेहतरीन बातें करने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ फिजिशियन डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव मौजूद थे। उन्होंने बताया है कि अगर हम अपनी दिनचर्या में सुधार रखते हैं और अच्छा डाइट लेते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल में किया जा सकता है। अपर्णा शुक्ला, ईटीवी भारत, लखनऊ।